ये है मिस्टर शमीम, ये है मिस्टर शमीम। 25,000 मुबारक हो। हाँ हाँ और जलाओ, बत्तियां जलाई रखो। मैं तो शहजादा गुलफाम का बेटा हूं ना। देखो शमीम, क्यों हर वक्त तुम इतने टेंस रहते हो? छोड़ो ना टेंशन, ये लो चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना कर लाई हूँ। अच्छा वो पता है क्या, बच्चे ना 3 दिन के लिए अपनी खाला के घर गए, मैंने भेज दिया उन्हें। नहीं खुद गए, मैंने नहीं भेजा। क्यों? मुझे क्या पता, खुद गए हैं, अभी तो पता है मैंने तुम्हें। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं, इतने ज्यादा खर्चे हो गए और ऊपर से तुम लोग बच्चों को भेज रही हो। नहीं वो बच्चों को तो अच्छा। ओफो शमीम, याद है तुम्हें शादी से पहले हम लोग कितने रोमांटिक हुआ करते थे, कितना टाइम होता था हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। वेला होता था मैं। अच्छा मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ और गुजारना चाहिए, थोड़ा मतलब। मैडम 2-3 साल बाद ना मुजम्मिल ने डेटे मारना शुरू कर देनी है। हमारी जवानी चली गई है, अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए हैं। तो क्या मतलब है, हम अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाते तो हैं, इसके अंदर क्या ऐसी बड़ी बात हो गई है? बच्चे बड़े हो गए तो क्या हम जीना छोड़ दें उनकी वजह से? अच्छा क्या 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 करना चाह रही हैं आप? हैं रोमांस करना चाह रही हैं, गाने गाना चाह रही हैं, तो ये बिजली का बिल कौन? आइडिया। क्या? अगर इस महीने हम लोग कपड़े ना धोएं तो 8,000 रुपए हम लोग टैंकर का बचा सकते हैं, और अगर हम लोग टैक्सी इस्तेमाल करें गाड़ी की बजाय तो कम से कम 2,000 रुपए हमारा गाड़ी से भी बच जाएगा। सेविंग। शमीम तुम चीप से चीपतर होते जा रहे हो। हमारा यही काम रह गया कि हम बच्चों के दूध, पैम्पर, उनकी पढ़ाई और इन चीजों पे खर्चा करते हैं। हमारी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? है तो सही, यही लाइफ है कि बच्चे पालो। और तुम कौन से इस लाइफ में यहाँ मौजूद थी? 11 साल के लिए आप भी रफू चक्कर हो गई थी। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं 11 साल के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तुम इंतहाई अनरोमांटिक आदमी हो। अच्छा तो बड़ा रोमांस मिल गया आपको? कहाँ मिला? तभी तो चीख रहे हो। नहीं मिल रहा ना, मुझे पहले मिला था किसी जमाने में, जब हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मुझे जो याद पड़ता है मेरी आप कभी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब भी आपने मुझे गन पॉइंट पे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया था। आई समझ? मैं अभी इस वक्त गर्मा गर्म चाय उठा के तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगी। अच्छा मेरे मुंह पे? तुम वापस कैसे आ गए? मम्मा मुझे लड़कियों के साथ नहीं रहना। पापा आप क्यों परेशान हैं? बेटे मैं जरा गूगल मैप्स पे देख रहा था कि आसपास अगर कोई साइकियाट्रिस्ट है। ये तुम क्या बातें कर रहे हो उससे? तुम जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी करे रोमांस, ये बिल है। कर लिया तुमने रोमांस? अच्छा मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे पास आधा घंटा है, अपने आप को रोमांस के लिए तैयार कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शमीम क्या बताऊं सर, मेरे बच्चों की मां मर गई। जी सर, थोड़े से पैसे चाहिए थे, मैंने कहा अगर आप मुझे दे दे तो। शमीम सुनो, मैं ना ताई अम्मी के घर जा रही हूँ। तुम एक काम करना, तुम रात को ताई अम्मी के घर आ जाना और ना गली में खड़े हो जाना। मैं वहां गली में आऊंगी और तुम मुझे इशारे करना, जैसे पहले करते थे, शादी से पहले नहीं करते थे इशारे, और फिर ना हम दोनों डेट पे चलेंगे। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या? अच्छे से तैयार होकर आना, जैसे तुम पहले आते थे ना। सॉरी सर। नहीं नहीं सर, वो थोड़ी थी, ये तो हमसाई को ही आ गई थी, पागल। इस उम्र में लोग अपने बच्चों का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ये पता नहीं मेरे से क्या करवा रही। हेलो। हाँ मैं पहुंच गया हूँ, आओ बाहर। तुम किस कदर बेवकूफ इंसान हो शमीम, सारी डेट की एक्साइटमेंट खत्म कर दी तुमने। अरे ऐसे थोड़ी, गली के 2-3 चक्कर लगाओ, थोड़ा हॉर्न वॉर्न दो, इशारे विशारे करो, तभी तो मैं टेरेस में आऊंगी। मैं आऊंगी और थोड़ा शर्माऊंगी, फिर चली जाऊंगी। चलो चलो जाओ, जल्दी से चक्कर लगाओ। मैं तुम्हें डेट पे तो लेके जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो इसके बाद तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाओगी। ओके।
क्या है? यहाँ टीकू भाई की गली में लड़कियां छेड़ने आया है। अस्तगफुरुल्लाह, तुझे मैं ऐसा लग रहा हूँ? शक्ल से तो तुझे ये भी नहीं लगता कि मैं तेरा मुंह तोड़ने वाला हूँ। मुक्का दूसरी तरफ पड़ा है। ओह आई एम सॉरी। इतनी जोर का मारा उसने। भाई देखो ना, शमीम गलती उन लोगों की नहीं थी, वो लोग तुम्हें पहचाने ही नहीं। हाँ, मैं तो तुम्हारे मोहल्ले में पैदा हुआ था ना, जो मुझे पहचानेंगे। और तुम इतनी देर से अंदर क्या करी थी? मैं मेकअप कर रही थी शमीम। मेरे बाप की तौबा, अगर आइंदा मैं तुम्हारे साथ डेट पे गया। शमीम देखो, माफी भी तो मांग ली है ना उन लोगों ने। अच्छा मेरी बात सुनो, गलती हमारी थी, हमें मोहल्ले में इस तरह से मिलना ही नहीं चाहिए था। मोहल्ले वालों का काम क्या होता है? एक दूसरे के घरों में झांकते रहते हैं, बस कौन सी लड़की कहाँ आ रही है, क्या कर रही है, फारिग लोग होते हैं। हम अब की दफा पार्क में डेट मारेंगे। हाँ, बढ़िया हीरा ही है ना। मेरा दिमाग खराब है कि मैं पार्क में जाके तुम्हारे साथ डेट मारूं। ओ हेलो, मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं बुला रही, तुम्हारा बिजली का बिल पे करूंगी मैं। कैसा आइडिया है ना? अच्छा एक काम करेंगे, हम लोग ना पार्क में एकदम अनजान लड़का लड़की बन जाएंगे, जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। हम लोग अपने नाम भी बदल लेंगे, बहुत मजा आएगा शमीम। ओह माय गॉड, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या है? पापा, मम्मा ने आपका क्या हाल किया हुआ है? बेटी, ये वो सजा है जब आप अपनी बीवी के साथ डेट मारते हैं। इसलिए डेट अगर मारनी, किसी और के साथ मारो। किधर जाती हो रे? आप मुझसे बात कर रहे? नहीं, हम सही से। जाहिर बात है। और तुझे यहाँ कुछ नजर आ रही है? कौन है तुम? गोगा। गोगा नाम है मेरा। चलेगी 9 से 12 पिक्चर देखने? पिक्चर देखने? गोगे के साथ? और क्या नहीं। गाड़ी तुम्हारी है ना? वैसे आपका नाम गोगा किसने रखा? बचपन में मेरे माँ बाप ने पंजाबी फिल्में बड़ी देखते थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम गोगा रखा। गोगा। आप जितने मजाही है ना, उतनी बेशरम भी है। असल में जी सर। और ना पुत्र ना, ऐसे नहीं लड़ते डेट पे जैसे मियाँ बीवी हो। असल में आपको गलतफहमी हुई है, असल में हम लोग मियाँ बीवी हैं। ओए शट अप, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी पहली मुलाकात की बातें सुनी है। असल में सर, वो हम लोग एक आपस में किरदार अदा कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे। ओए एक्टिंग तो तू अभी भी अच्छी कर रहा है, पर हम भी पुलिस वाले हैं, मुजरिम को देख के दूर से पहचान लेते हैं। पुलिस वाले भाई ये सच बता रहे हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। ओए 14 साल हो गए मेरी शादी को। कितने? 14। ओए मैं आज तक अपनी बीवी को डेट पर लेकर नहीं गया, और पाकिस्तानी शौहर कहीं लेके जाते हैं? सर आप बात समझने की कोशिश करें, हम दोनों शादीशुदा हैं। ओए अगर शादीशुदा हो तो अपने बच्चों के नाम बताओ। चलो। मुजम्मिल। ज़ैनब। देखा, छापा पड़ने के बाद बयान भी आपस में नहीं मिलते हैं। दरअसल में हमारा बेटा भी है और बेटी भी है। बेटी का नाम जो है वो ज़ैनब है और बेटे का नाम मुजम्मिल है। ओए मुझे पता था तू यही कहेगा। बाहर आ। सर कोई मुकमुका कर लें। चल पैसे निकाल, नहीं तो बंद कर दूंगा तुझे। मेरी जेब में जितने हुए वो सब आपके। चल निकाल, जल्दी निकाल। हैं? 20 रुपए? ये आपके हुए, ये आप रख लें। और चल वो मोजे में जो है वो निकाल, छेती कार। मौजे में? हाँ। मौजे में कौन रखता है? अरे ये मेरे मौजे में से 1000 रुपए निकला। और पुत्र ये टेक्निक हो गई है बहुत पुरानी। ये ले पकड़ अपने 20 रुपए और डेट एंजॉय कर। पहले तुमने मुझे मोहल्ले के बच्चों से पिटवाया, उसके बाद वो पुलिस वाला मुझे ठग के ले गया। ये जिस मूड में हो ना तुम, ये बस करो ये अपना ड्रामा। मैं तुम्हें बताऊं मेरे साथ क्या हुआ है? मेरा भी तुम्हारे साथ कोई टाइम अच्छा नहीं गुजरा है। तुम्हारी चीप और छिछोरी बातें जिस तरह से मैंने बर्दाश्त की ना, कोई नहीं कर सकता दुनिया में बर्दाश्त। और तुमने किया क्या मेरे साथ? 10 रुपए का भुट्टा खिलाया तुमने मुझे। गोगे गोगे? और वो खुद ही कहा था तुमने अपना नाम कुछ और रखना है, मैं अपना नाम कुछ और रखूंगी। बंद करो ये ड्रामा अब। तो शमीन, मैं एक मशरकी औरत हूँ और वो अपने शौहर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगी तो किससे करेगी? लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आज के इंटरनेट की दौर की ना मशरकी बीवी हूँ, मैं अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। घर से बाहर निकलो। क्यों?
क्योंकि जब तक तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं करोगे, मुझसे माफी नहीं मांगोगे, मैं तुम्हें इस घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी, समझे? निकलो बाहर। ये अच्छी बदमाशी है। अब और क्या रह गया? बंदा मारू तुम्हारे लिए है? हाथ तोड़ दो। ओह, तू है? क्या है? मुझे पता था जैसे आप पकड़े जाएंगे ना, आपने मुझ पे इल्जाम डाल दिया। अरे पागल, मुझे तो पता था तू है, मैं तो तुझे डरा रहा था। अच्छा पानी ना पी ले। ओह थैंक यू। तेरी माँ का है? अकेले कमरे में बैठी हुई है, सैड सॉन्ग सुन रही है। वो जो ट्रकों में नहीं चलते, उसकी तो खुद शक्ल ट्रक ड्राइवर वाली है। पापा मम्मा की इंसल्ट नहीं। क्यों? तेरा बाप किराए पे आया हुआ है? ये सोचें आप मम्मा को खुश कैसे करेंगे? कितने दिन रहेंगे मेरे कमरे में? एक्सक्यूज मी, तो अपने रूम का मेरे से किराया ले रहा है, एहसान नहीं करा मेरे पे? पापा वो तो ठीक है, लेकिन जब आप पकड़े जाएंगे तो मम्मा मुझे भी आपके साथ घर से बाहर निकाल देंगी और वो किराया सारा जाया हो जाएगा। तो क्या करूं? इस उम्र में आके लोग अपनी वसीयतों का सोच रहे होते। तेरी माँ को रोमांस की पड़ी हुई है। So what? कभी या तो मम्मा बिजनेस के कामों में लग जाती है या घर के कामों में लग जाती है। और ये बताएं आपने लास्ट टाइम अच्छा टाइम कब गुजारा था? वो हाँ, उस दिन पिक्चर नहीं वो अकेला गया था। Exactly my point. हमारे पैदा होने से पहले। तो शादी के बाद ये सब नहीं होता? क्यों नहीं होता? भाई शादी के बाद बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो जाता है। जब तेरी शादी होगी तो तुझे खुद ही पता लग जाएगा। कभी ट्राई किया आपने मम्मा के लिए कुछ स्पेशल करने की? हाँ किया नहीं था उस दिन। नहीं, वो मैं अपने लिए लेके आया था। देखें पापा, लड़कियों को पटाने का एक्सपीरियंस मेरे पास है और मैं आपको सिखाता हूँ। कौन है? किसको अपनी मौत याद आई है? वेलकम मैडम। दीवार तो तुम टाप नहीं सकते, तो फिर अंदर कैसे घुसे? अच्छा सवाल है, लेकिन ये रोमांटिक बातें बैठ के भी हो सकती हैं। मुझे केयर फॉर ड्रिंक? नो थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, मुजम्मल को बोलो, ये आइडिया उसका था। अच्छा प्लीज खाना खाओ, अपने हाथों से बनाया। क्यों नहीं है? दाल चावल? असल में बजट कंट्रोल करके चलना पड़ता है। अगर तुमने बिल के पैसे नहीं दिए तो मुझे भरना पड़ेगा। हाउ रोमांटिक। शमी, मुझे कैंडल लाइट डिनर बहुत पसंद है। काश मैं ये डिनर रोज कर सकूं। हाँ लेकिन कुछ महंगा पड़ जाता है कैंडल लाइट डिनर। असल में ये कैंडल जो है 50 रुपए की है, और अगर तुम कैलकुलेट करो तो भी इस टेबल पे 250-300 रुपए की सिर्फ मोमबत्तियां ही लगी हुई हैं। उसके बाद बाकी डिम लाइट्स, और तुम्हें पता है डिमर पे बिजली ज़्यादा खींचते हैं, तो एक रोमांटिक डिनर की कॉस्ट खाने की कॉस्ट की जितनी होती है। कितनी गहराई है शमीम तुम्हारी बातों में। तभी तो मैं राइटर हूँ। बेशक। अच्छा तुम खाना खाओ ना, क्यों नहीं खा रही? नहीं खाना नहीं खा रही मैं। चलो ऐसा करते, कोई अच्छी सी बात करते हैं। हाँ व्हाई नॉट। तुम्हें मालूम है बॉबी का बिजली का बिल सिर्फ 3000 आया है? हाँ तुम्हें पता है वो फ्रिज रात को बंद कर देता है और फ्रिज के अंदर से सारी बर्फ निकाल के पंखे के नीचे अपने कमरे में रख देता है। कमरा भी ठंडा। मैं तो सोच रहा हूँ कि फ्रिज निकाल के फेंक ही दूं। शमीर क्या हुआ? दाल ठीक नहीं? मॉर्निंग शोज वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पाकिस्तानी मर्द होते ही अनरोमांटिक है। 3 दिन से मैं तुम्हें देख रही हूँ, एक जुमला तुम्हारे मुंह से रोमांटिक नहीं निकला मेरे लिए, कोई एक अच्छी बात नहीं निकली तुम्हारे मुंह से। शमीम मुझे लगता है कि हम लोग वाकई इस घर में अब सिर्फ बच्चों की वजह से रह रहे हैं, वरना मेरे और तुम्हारे दरमियान तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं। बेबी
क्या हुआ पापा? गई भैंस पानी में। आपने मम्मा को भैंस बोला? मैं भी उनको बताता हूँ। अबे ऐਵੇਂ बात कर, डिटोरा पीट रहा है। जो कुछ बचा है वो भी रह जाएगा, मुझे खुद ही जाके बोलना पड़ेगा। मॉर्निंग शो वाली ने ठीक कहा था, हम पाकिस्तानी मर्द वाकई रोमांटिक नहीं होते, क्योंकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम लोगों को अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन हम हैं पाकिस्तानी, अंग्रेज़ों की तरह हर 5 साल बाद रोमांस के लिए किसी नई लड़की को नहीं ढूंढते। बीवी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका साथ देते हैं। जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद तुम्हें ना दिखाई दें, मगर उसके पीछे हम मर्दों का जो भी हाथ होता है वो सिर्फ इसलिए होता है बिकॉज हम लोग तुमसे प्यार करते हैं। बच्चों की फीस जमा कराना, कैंपस खरीदना, यहाँ तक कि उन लोगों की फजूल खर्ची बर्दाश्त करना, सबके पीछे हमारा प्यार झलकता। जहाँ तक बात रही तुम्हारे और मेरे रोमांस की, उसका भी वक्त आएगा। फिलहाल जिम्मेदारी पूरी कर लें, यही बहुत बड़ा रोमांस है। और हाँ, मैं नहीं तुम्हें छोड़ के जाने वाला। तो मैं कौन सा तुम्हें छोड़कर जाने वाली थी? तो फिर इतना बड़ा डायलॉग क्यों बोला था? वो तो वैसे ही बोल दिया था, मैं भी तो डायलॉग बोल सकती हूँ ना। अच्छा, बिल जमा करा देना। दुख भरा है स्क्रिप्ट, जज्बाती सी जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमीम। ये है मिस्टर शमीम, मिस्टर शमीम।